आंदोलन का आज 11वां दिन है और आज हम ये कह सकते हैं कि 75 सालों में जो जवानों की बात सरकार तक नहीं गई थी तो आज उनके कानों में तो चली गई, क्योंकि हमारा पहला संघर्ष ये था माइक और मंच छीनने का। वो हमने माइक और मंच छीन लिया, क्योंकि हमारे जो मांगे जो लेके जाते थे सरकार के पास में वो हमारे रिटायर्ड अधिकारी थे, जो हमारी संख्या बल दिखाते थे। संख्या बल दिखाने के बाद में वो सरकार के बंद कमरों में मीटिंग करते थे और एक वर्ग के लिए वो पे पेंशन लेके जाते थे, जिससे 2006 से आप 2022 तक बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारे रैंकों का। तो आज जो संघर्ष था वो माइक और मंच छीनने का था, क्योंकि माइक और मंच हमारे पास में नहीं था। आज आप देख ही रहे हो कि माइक और मंच हमारे पास में है। मैं दिल्ली से ही, हमारा जो पेंशन है, मैं दिल्ली से ही आउट हुआ था, तो मैंने यहाँ पे बैग रखा था। मैं घर पे नहीं गया था, मैं यहीं पे आया था। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का अगस्त 2014 में यहाँ पे एक आंदोलन चल रहा था, तो मैं घर की बजाय मैंने यहाँ पे अपना बैग रखा था रिटायरमेंट होने के बाद में। उस दिन से धरने के लिए हम दिन रात एक किए हुए, मतलब 9.5 साल के करीब हो गया, और देश की अलग अलग जगह में गए हैं, अलग अलग अपने जवानों को जागरूक किया है और इसके लिए बहुत कठोर परिश्रम किया है। सिर्फ देखो, ऑफिसर और जवान एक सिक्के के दो पहलू हैं। वो हमारे ही भाई हैं, हमारे परिवार से गए हुए। पर एक आप ये देखो कि एक जो फुटपाथ के ऊपर जो मूंगफली बेचता है रेडी में, उसका लड़का अगर IPS IAS बन जाता है और तो वो क्या उसकी यूनियन में काम करेगा, क्योंकि उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। और जो चपरासी है या आप MCD के अंदर जो सफाई कर्मचारी है वो चतुर्थ श्रेणी की हैं। अभी वो चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं IPS IAS, क्या उनको अपनी यूनियन में लेंगे? नहीं लेंगे। उनकी डिमांड अलग है। हमारे जो अधिकारियों की है उनकी भौगोलिक स्थिति अलग है। हमारी कोई उनसे विरोध विवास नहीं है, वो अपनी कोई भी मांगे मान लो, पर हम अपनी मांगे खुद लेके जाएंगे सरकार तक। जो रिवाड़ी में रैली हुई थी, मैं उसका भी ऑर्गेनाइजर था, उसमें मैं मेंबर था। उस टाइम पे जो आज डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो जो है BJP पार्टी के अध्यक्ष होते थे, और जो है ने मोदी साहब को जो है उन्होंने PM के लिए जो है वो किया था, नॉमिनेट किया था। तब हमने जो है रैली जो करी थी, उसमें देखो हम तो भाई जवान जैसे हो, तो आपको मालूम है हमने उसमें काम तो किया था। हमारी संख्या ज़रूर थी, बट जितने भी जर्नल थे, ब्रिगेडियर थे, वो स्टेज पर बैठे थे, और जो हम जो है नीचे जो है दरी ही बिछा, काम दरी बिछाएंगे आप और नेतृत्व करेंगे वो। अब तो ऐसा चलेगा नहीं, अभी नहीं चलेगा, क्योंकि पहले हम जो है इससे इतनी हमारी देखो, उसको एक सच बात को मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो हमारी इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पर, क्योंकि और जब कभी हमने नेतृत्व किया नहीं था। कोई भी चीज़ होती है, आप स्टार्टिंग में आपको जो है मुसीबत प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए हमने जो है उनका साथ दिया था। क्योंकि उस टाइम रक्षा मंत्री जो आज हैं, राजनाथ साहब से भी मिले थे हम, और जो है प्रधानमंत्री साहब ने भी ये कहा था, क्योंकि हम 40 साल से दुखी हो रहे थे। उस टाइम हमारे साथ संख्या बल कम था, और अभी आपने 20 तारीख को देख लिया कि पूरे देश के कोने कोने तो जड़ियाँ JCO जवान संस्थाओं ने हमारी सपोर्ट में आईया ने, और उसके बाद जो धरना लिया कि कंटिन्यू धरना प्रदर्शन चलेगा। और हमारे को उम्मीद है, अभी हमने आप पहले बोला भी एक कंटिन्यू चलना है, 1 महीना 2 महीने, कभी भी कितना भी चल सकता है, 9 महीने भी चल सकता है। इसके बीच में जो भी हमारी जेडी कमेटी बनी है सांझी, वो जो फैसला लेगी, क्या कोर्स ऑफ एक्शन देना है, टाइम टू टाइम हम बड़े बड़े कोर्स ऑफ एक्शन करते रहेंगे। ये नहीं है कि जहाँ पर हमने बैठे रहना है, हमने साथ साथ ये तो हमारा जहाँ वर्कशॉप है, जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, और मैंने बताया कि जहाँ से हम ट्रेनिंग दे देंगे, भेजेंगे, उधर जाके बटालियाँ खड़ी करेंगे अपने अपने इलाके में लोग। और जैसे ही लोग जागरूक हो जाएंगे, अभी भी ज़्यादा जागरूक नहीं है, अभी भी अधिकारियों के पीछे लोग लगे हुए हैं ज़्यादातर, और उनको जब अभी इतना बड़ा धोखा हो गया, तो अभी वो भी फील कर रहे हैं कि हम अधिकारी संस्थाओं को छोड़ के हमारे साथ आ रहे हैं। हमारे को पूर्ण विश्वास है कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का पूरे देश ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, और हम भी विश्वासघात नहीं करेंगे, जैसे हमारे जनरल सुखबीर ने हमारे साथ विश्वासघात किया। मेरी 13 मुलाकात हुई है माननीय रक्षा मंत्री के साथ में, और वर्तमान जो रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ जी से मेरी 1.5 महीने पहले मुलाकात हुई थी। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और उन्होंने अच्छा समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। पर उन्होंने एक चीज़ हमारे को बोली, आपका संख्या बल का वहीं पे, क्योंकि उनको ये मालूम था कि जो जवान हम आए हैं 5 आदमी, और पूरे देश में 28 लाख पूर्व सैनिक हैं। तो मैंने उनको बताया था कि संख्या बल भी दिखाएंगे, पर जो आज की गति चल रही है वो बहुत अलग चल रही है। और आज भी हम माननीय प्रधानमंत्री पे विश्वास कर रहे हैं,
विश्वास करने का कारण क्या है? आपने पूर्व मुख्यमंत्री भी थे वे, तब भी वो बॉर्डर पे जाते थे और भाई लड्डू खिलाते थे जवानों के साथ में, फ़ोटो खिंचवाते हैं, जवानों के साथ में घुल मिल के रहते हैं। तो अभी भी हमारे जो सूबेदार मेजर एसपी गोसल साहब ने 3-4 दिन पहले मीडिया को बताया था कि हमने न्योता भेजा है माननीय प्रधानमंत्री को कि वो लड्डू लेके आए और होली पे या हमारे साथ में बनाए। तो अभी हमारे को विश्वास है कि जो हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री है वो हमारी बात को सुनेंगे।